राधे राधे। आज एक महान उत्सव है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है, एक महान उत्सव। और आज से सब पूजा शुरू हो गया। प्रथम वंदनीय पंचदेव जो उपासना हम करते हैं सनातन धर्म में, उसमें जो प्रथम वंदनीय हैं श्री गणेश जी भगवान के उत्सव से ही सभी देवी देवताओं का पूजा शुरू होता है। तो आज आप सभी को इस पवित्र शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यही आशा करते हैं कि जितने भी साधक भगवान की भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उस दिव्य सुख को प्राप्त करने में आगे बढ़ रहे हैं, आनंद चाहते हैं, और उस आनंद में जो विघ्न है, क्योंकि गणेश जी कौन है? विघ्न हरता है। विघ्न का जो हरण कर देते हैं वो है गणेश जी। तो गणेश जी हम और आपके जीवन में भक्ति मार्ग को लेकर जो भी विघ्न हैं उन सभी से हमें बचाएं, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, भगवत आनंद को प्राप्त कर सकें, भगवत प्राप्ति कर सकें। यही बस प्रार्थना है और यही आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। देखिए, कुछ लोग तो गणेश जी को शंकर जी का ही पुत्र मानते हैं। देखिए, लीला में कोई किसी का पुत्र बन जाता है, कोई किसी का पिता बन जाता है, वो अलग बात है। लेकिन गणेश जी साक्षात ब्रह्म हैं, भगवान हैं, वही श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही गणेश हैं। इसलिए पहला बात ये कहेंगे, कभी भी भेद बुद्धि या छोटा बड़ा का बुद्धि मत लाइएगा। गणपति उपनिषद में स्पष्ट बताया गया है कि गणेश जी ब्रह्म हैं। ठीक है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। गणपति उपनिषद में ही ये मंत्र आया है, ओम गम गणपतये नमः। महामंत्र के रूप में इसको भी बताया गया है। गणपति उपनिषद का 9वां मंत्र और 10वें मंत्र में ही कहा गया कि एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वही ब्रह्म हैं, गणेश जी ही साक्षात ब्रह्म हैं, प्रत्यक्ष भगवान हैं, प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। ठीक है, तो ये भ्रम मत कीजिएगा कि शिव जी के पुत्र हैं। अगर ऐसा भ्रम करोगे तो जब शिव जी का विवाह हुआ था तब गणेश जी वहाँ पर विराजमान थे और आशीर्वाद प्रदान किया था। गणेश जी सनातन हैं, अनादि नित्य तत्व हैं, वो ब्रह्म हैं, भगवान हैं। कोई राम जी की भक्ति करता है, कोई शिव जी की भक्ति करता है, कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है। भगवान के अनेक रूप हैं लेकिन वो एक ही हैं। ठीक है, इसलिए भेद बुद्धि नहीं रखना है, आनंद से गणेश जी की पूजा करनी है, भक्ति करनी है। और भगवान जब जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वर भी देते हैं। वैसे तो देखिए, जीव को भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान है। भगवान अर्थात क्या बोलते हैं, अंतरात्मदृक, जो आपकी अंतर भावनाओं को जानता हो। तो गणेश जी तो जानते ही आपको क्या चाहिए क्या नहीं, फिर बोल के कुछ लाभ है नहीं। आप सही समय का इंतजार कीजिए, आपके लिए जो सही होगा भगवान आपको दे देंगे। लेकिन जो मूर्ख जीव होते हैं वो संसारी संपत्ति मांगते हैं, संसारी ऐश्वर्य वैभव, यही सब मांगते हैं। और जो थोड़े से अपने को ज्ञानी समझते हैं वो स्वर्ग मानते हैं, समझते हैं ज्ञानी, लेकिन वो ज्ञानी है नहीं। क्योंकि वेद में कहा गया प्रमूढ़ा, जो स्वर्ग जाता है उससे बड़ा घोर मूर्ख ही कोई नहीं है। क्योंकि जैसे ही वहाँ से रिटर्न आएगा, हीनतरम भाविशन्ति, कोई गारंटी नहीं है कि उसको मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं। कुकर शुकर योनि में जा सकता है, मच्छर बनना पड़ सकता है, सुअर बनना पड़ सकता है। इसलिए स्वर्ग तो प्रमूढ़, घोर मूर्ख जो हैं वो स्वर्ग जाते हैं। स्वर्गीय देवताओं का शरीर भले ही दिव्य है, लेकिन उससे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर को बताया गया है। इसलिए स्वर्गिणोपेत मिच्छन्ति, स्वर्ग के देवता इस शरीर के लिए याचना करते हैं लेकिन नहीं मिलता है उनको। इसलिए मनुष्य शरीर का महत्व देवताओं के शरीर से भी बहुत अधिक है, क्योंकि यही ऐसा शरीर है जहाँ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और जो थोड़े और ज्ञानी हैं वो मांग लेते हैं मोक्ष, सायुज्य, साष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारोप्य। ये भी मूर्ख हैं, क्योंकि मोक्ष अगर आप मांग लेते हो, जो भगवान का प्रेमानंद है, प्रेम वाला आनंद है, रस है, भक्ति है, उससे आप वंचित हो जाते हो। आनंद तो मिलेगा अनलिमिटेड, सदा के लिए। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वैवं विजिज्ञासितव्य, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। वो दिव्य आनंद तो मिल जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे आनंद का जहाँ मतलब कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ नाम नहीं, कुछ नहीं। इसका एग्जाम्पल बढ़िया से दिया गया है। जब माँ के गर्भ में संतान होता है तो उस माँ से अगर पूछा जाए कि अभी अच्छा लग रहा है या फिर जब बालक बाहर आ जाएगा तब अच्छा लगेगा, तो क्या बोलेगी माँ?
अभी कहाँ अच्छा लग रहा है, अभी तो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाहर जब आएगा, उसके मुख का दर्शन करेंगे, उसकी बाल लीलाओं को देखेंगे तो तब आनंद आएगा। आनंद तो सगुण साकार में है, निर्गुण निराकार में क्या आनंद है। तो वही फर्क होता है ब्रह्मानंद और प्रेमानंद। ठीक है, तो ये सब मांगना नहीं चाहिए भगवान से। अगर भगवान से कुछ मांगना भी है, ऐसी चीज़ मांगो जिससे आपका कल्याण हो। माया से आपका कल्याण नहीं होना है। देखिए, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नोर्जुन 8:16 तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्ति लोकम विसंति, गीता 9:21। स्वर्ग जाओगे रिटर्न आओगे, ब्रह्मलोक तक जाकर रिटर्न आना पड़ेगा। फिर यहाँ क्यों मांग रहे हो भगवान से तुच्छ चीज़ें, जो अनंत अनंत जन्मों में सभी जीव को प्राप्त हो चुका है। अनंत अनंत जन्मों में हम और आप इंद्र बन चुके हैं। क्या नहीं बने हैं? बने हैं, क्योंकि अनंत जन्म हो चुके हैं, कभी तो बने ही होंगे इंद्र। सुख मिला क्या? नहीं। फिर ये सब चीज़ क्यों मांगना है? मांगो अनलिमिटेड सुख जहाँ हो, और अनलिमिटेड सुख भगवान की भक्ति में ही है। इसलिए भगवान से ये आप मांगिए गणेश जी से, और गणेश जी प्रसन्न होते हैं जो जीव उनसे ये मांगता है कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, आप तो विघ्न हरता हैं, आप बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, तो हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हमारे बुद्धि में कभी मांगने वाली कुछ बातें ना आए, और दिनों रात दिन रैन भगवान के श्री चरणों में भक्ति बढ़ता जाए। प्रहलाद जी ने यही तो मांगा नरसिंह भगवान से, जब उन्होंने कहा कि वर मांगो, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक। जो भगवान से कुछ मांगता है, याचना करता है भक्ति के अलावा, वो भक्त नहीं है, व्यापारी है। व्यापारी तो कर रहा है ना कि भगवान को हमने इतना सेव चढ़ाया, भगवान हमको ये दें। ये व्यापार नहीं है तो क्या है? ये कपट है, और इसे भक्ति का बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, और ये सब भगवान को प्रसन्न भी नहीं है। देखिए, भक्त का लक्षण होना चाहिए देना। जो देने की भावना रखे वो भक्त है, जो मांगने की भावना रखे वो तो अपना सुख चाहता है। और भक्त का एक ही स्वरूप है, तत् सुख सुखित्वम, अपने प्रभु को सुख प्रदान करना, क्योंकि उसी में आपका सुख है। आप कुछ भी भगवान के लिए करोगे वो आप अपने लिए ही कर रहे हो, भगवान 1000 गुना आपको रिटर्न दे देंगे। और देखिए, जीव का, अरे भगवान ही तो आनंद है ना, उन्हीं से ही तो तुमको आनंद मिलेगा। उनके बिना तुम्हारा कोई लक्ष्य है ही नहीं, कुछ अस्तित्व ही नहीं है, फिर उनसे क्या मांगना है? उनका अगर साथ ही मिल जाए आपको, फिर मांगने की क्या आवश्यकता है? लेकिन जीव हैं, इन बातों को समझना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं समझना चाहते क्योंकि तत्व ज्ञान को बार बार नहीं सुनते हैं, और सुनते भी हैं तो मनन नहीं करते। सुनो और मंतव्यो, उसका मनन करो, फिर डिसीजन होगा। निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी, और तब आपका कल्याण होगा। इसलिए बताया गया है कि बारंबार तत्व ज्ञान को श्रवण कीजिए। तो गणेश जी बूंदी के लड्डू को लगाने से या दुर्वा चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। भगवान का तो एक ही कानून है, वो कोई भी भगवान का अवतार हो, एक ही कानून, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यपनुता मश्नामि प्रयतात्मना। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय का 81 नंबर अध्याय का 4था श्लोक, कि पत्ता हो, पुष्प हो, फल हो, जल, कुछ भी दे दो, वस्तु से लेना देना नहीं है, आप भाव से दे रहे हो या नहीं। भावग्राह्य मणिडाख्यम भावा भावकरम शिवम, श्वेताश्वतरोपनिषद 5:14। इसलिए बड़े ही धूमधाम से गणेश जी की भक्ति कीजिए और उनसे यही वर मांगिए। श्री कृष्ण उपासक यही मांगे कि श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बढ़ती जाए। प्रभु ऐसी बुद्धि बना दीजिए कि हम कभी न तो भगवान से माया मांगे, अर्थात न ये संसारी तुच्छ वस्तुओं को मांगे, और ना ही हम मोक्ष मांगे क्या? केवल हमारी बुद्धि भगवान के श्री चरणों से प्रेम करे, उनको सुख कैसे प्रदान करें, यही हमारी बुद्धि मतलब इस बारे में ही सोचे, यही हमारी बुद्धि में निर्णय हो जाए कि हमारा एक ही मतलब है, एक ही कर्तव्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही धर्म है कि तत् सुख सुखित्वम, हमारे प्रभु प्रसन्न रहें। और गणेश जी बढ़िया आनंद से कृपा बरसाएंगे बहुत। और ऐसे भक्त, ये मांगने वाले कितने हैं संसार में? 0.1% भी नहीं है। इसलिए 0.1% जीव को भी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसलिए भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। भगवत प्राप्ति सुलभ
केवल उन लोगों के लिए है जिनको संत की वाणी पर विश्वास है, वेद की वाणी पर विश्वास है, और जो भगवान से प्रेम करते हैं, बुद्धि नहीं लगाते हैं, तर्क नहीं लगाते हैं। नहीं सा तर्केण मतिराप नहीं आत, वहाँ कहाँ तर्क लगा रहे हो जहाँ तुम्हारी बुद्धि की गति ही नहीं है। अरे बुद्धि जो सोच रहा है उसी के शक्ति को पाकर सोच रहा है, और तुम उसको जानने का प्रयास करते हो, ये तो क्षुद्र बुद्धि से, जो त्रिकाल में असंभव है, अनंत अनंत जन्मों में नहीं हो सकता। भगवान को केवल वही जान सकता है जिस पर भगवान कृपा करते हैं, बस वही जानेगा। अपनी बुद्धि लगाकर तुम तो इस संसार को ही नहीं जान सकते, अरे अपने आप को ही नहीं जान सकते, भगवान को क्या जानोगे। इंद्रिय अपरार्थार्थेभ्यस्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्ता अव्यक्ता पुरुषा पर पुरुषानां परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। 1-3-10 1-3-11 कठोपनिषद 1-3-10 1-3-11। इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे माया, माया से परे भगवान। तो कैसे आप जानोगे उसको, बताइए, नहीं जान सकते। इसलिए भगवान से एक तो मांगने की आवश्यकता है नहीं, सद्बुद्धि मांगिए कि प्रभु हमारी बुद्धि में अच्छी अच्छी भावना है, हम भगवान की भक्ति करें, हमें सही सही तत्व ज्ञान का बोध प्राप्त हो। ये मांगना परम उचित है, और ये मांगना सही मायने में वही जीव इस वस्तु को मांग सकता है जिसके जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो जाए, अन्यथा कोई ये चीज़ मांगेगा ही नहीं। वही मांगेगा घर हो जाए, पैसा हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारे फॉलोअर्स हो जाएं, हमारे पीछे लोगों का लाइन लगे, लोग हमसे ऑटोग्राफ मांगे, अर्थात अपना सम्मान, अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव, अपना प्रतिष्ठा, यही सब लोग मांगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्वर्ग का बोलेगा हमें सम्राट बना दो, कोई बोलेगा हमें त्रिभुवन का सम्राट बना दो, कोई बोलेगा हमें मोक्ष दे दो। ये सभी उचित नहीं है और ये छोटी मांगे है। अरे भगवान से मांगना भी है तो ऐसा वस्तु मांगिए जो भगवान ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता, और जिसको प्राप्त कर लेने के बाद आपको कुछ चाहिए ही नहीं होगा। इसलिए भगवान से सद्बुद्धि मांगिए। ये मांगिए कि प्रभु हमारी बुद्धि को ऐसा बना दीजिए कि ये निरंतर आपके चरणों से प्रेम करे, आपके भक्तों से प्रेम करे, आपके धाम से, आपके नाम से, आपके रूप से, आपके गुण से, आपके लीला से प्रेम करे। तब देखो जीवन का आनंद। तो आप सभी को एक बार पुनः गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बढ़िया से इस उत्सव का पालन कीजिए और कृपा का, भगवान की कृपा को प्राप्त करिए, यही शुभकामनाएं हैं। राधे राधे। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।